महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासत जोरों पर है। कभी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने रहते हैं, तो कभी और कई तरह के दूसरे मुद्दों को लेकर भी विपक्ष का शोर सियासी गलियारों में गूंजता रहता है। अब अगला मुद्दा सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर है, जिसको लेकर विपक्ष शिंदे सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहा है और कई तरह के आरोप लगाए हैं और वहीं शिंदे सरकार से जवाब भी मांगे, जिससे शिंदे सरकार के सामने भारी संकट मंडरा रहा है और एक बार फिर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बार सेमीकंडक्टर संयंत्र को लेकर शिंदे के ऊपर विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं और उनसे जवाब भी मांगा है। असल में सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में स्थापित होने की घोषणा के बाद महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा। उनसे पूछा है कि यह गुजरात में क्यों चला गया, इसे महाराष्ट्र में वापस आना चाहिए। दरअसल वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन का 1.5 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर संयंत्र के गुजरात में स्थापित होने की घोषणा हुई है। कांग्रेस ने संयंत्र के स्थान परिवर्तन से कुछ अपशकुन होने का आरोप लगाया। वहीं रकापा ने कहा कि संयंत्र छीना गया है। रकापा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि एक बड़ी परियोजना राज्य के हाथ से फिसल गई और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश चला गया। उधर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी तो परियोजना की पुरजोर वकालत की थी और लगभग तय हो गया था कि संयंत्र महाराष्ट्र में ही लगेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार निवेशकों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए बड़ी परियोजनाएं यहां नहीं आ रही हैं। ठाकरे ने कहा कि पूर्ववर्ती एमबीए सरकार कंपनी के साथ संपर्क में थी और इस साल जनवरी में उसके अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी। वहीं उन्होंने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार क्या कर रही थी, उद्योग मंत्री क्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 26 जुलाई को ट्वीट किया कि संयंत्र महाराष्ट्र में लगेगा। रकापा नेता पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को राजनीतिक सभाओं से फुर्सत नहीं मिलती और गुजरात ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुंह से निवाला छीन लिया है। गुजरात चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में भाजपा गुजरात के हितों का बचाव करती दिख रही है। वहीं आगे इस मामले में मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे ने कहा कि इस बात की जांच की मांग की है कि यह सौदा महाराष्ट्र के बजाय गुजरात में कैसे गया। महाराष्ट्र निवेशकों की प्राथमिकता थी, लेकिन गुजरात तक पहुंचने वाला सौदा गंभीर है और अच्छा संकेत नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख ने ट्वीट किया कि हमें राजनीतिक से परे जाकर इस मुद्दे को देखना चाहिए।